वो लड़का हम लोगों के साथ हमारे दामाद का मित्र है और हम लोगों से सामाजिक कार्यों के लिए जुड़ा रहता था। उसकी जो साथ जो घटना हुई है उसकी निंदा ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे जो भी हो, किसी जिस जाति के भी हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पटना यूनिवर्सिटी में हुए हर्ष हत्याकांड मामला जो है अब तुल पकड़ता जा रहा है और इस पे सियासत भी खूब हो रही है। लगातार बयानबाजी हो रही है, पक्ष विपक्ष का पलटवार चल रहा है। लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरे दामाद के साथ रहता था, सामाजिक कार्यों में रहने वाला लड़का था और जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या की गई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आप अशोक चौधरी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो लड़का हम लोगों के साथ हमारे दामाद का मित्र है और हम लोगों से सामाजिक कार्यों के लिए जुड़ा रहता था। जब पटना में वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था, कभी न कभी कुछ न कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता था। जब बाढ़ भी आया था उस समय भी बहुत से जगहों पर काम कर रहा था। बहुत और मतलब जिसको बोलते हैं, जिसको उतना सौम्य मधुभाषी तो लड़का हम देख ही नहीं सकते हैं। और 40 दिन तक अभी हम लोग के यहाँ समस्तीपुर में प्रचार कर रहा था। हम लोगों का एक विधानसभा था हायाघाट के एक ब्लॉक का इंचार्ज होकर के काम कर रहा था और बेटी के साथ हमारे घूम भी रहा था। बहुत पारिवारिक एकदम मेंबर की तरह था। उसकी जो साथ जो घटना हुई है उसकी निंदा ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे जो भी हो, किसी जिस जाति के भी हो, जितनी उसकी निंदा की जाए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। 84 में हम मैट्रिक पास किए हैं और हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कभी इस तरह की घटना, कितना भी रहा, मंडल कमीशन रहा, कुछ भी रहा, लेकिन इस तरह की घटना नहीं हुई। ये जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं। पूरे हॉस्टल को, पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल में जो अपराधी तत्व के लोग संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, पूरा प्रशासन को उसको खाली कराना चाहिए। जो लोग बोनाफाइड हैं उन लोग को रहना चाहिए। लोग नाम बदल बदल के हॉस्टल में रहते हैं। हम गवर्नर साहब से भी बात किए हैं, हम सीनियर एसपी से भी संपर्क में हैं, हम पूर्व वहाँ के जो सीनियर एसपी हैं, सिटी एसपी हैं, उनसे भी हम संपर्क में हैं। एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए कि इस तरह से अकेला बाप का अकेला बेटा था और उसकी छोटी 10 वर्ष की बहन है। कौन परिवार उसको देखेगा? और इस तरह की घटना कि आप इस तरह से डंडा और क्या नाम है, पत्थर से आप मारिए। अरे आपकी झंझट हुआ है। स्कूल कॉलेज में हम लोग के साथ भी झंझट होता था, लप्पर झप्पर मारा पीटी, हम लोग सब कॉलेज स्कूल में रहे हैं, होता था, ग्रुप रहता था। लेकिन इस तरह से कि आप किसी को मार दीजिएगा, मारते मारते इतना मारिएगा कि मार दीजिएगा उसको। और ये सब घटना की जितना निंदा की जाए और किसी को भी किसी कीमत पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इन सब जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं इन सबको सजा दिलवाएंगे। सर, राजनीतिक साजिश है क्या? नहीं, राजनीतिक साजिश नहीं है। अरे कोई बेचारा एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में नेचुरली जो उसके स्पॉन्सर्ड थे, जो लोग थे, उसमें कुछ लोग वहां पे दारू पी करके उसमें घुसना चाहते थे, तो मना किया। लोग जो वहां बाउंसर था वो मना किया। वो लोग झगड़ा झंझट किया बाउंसर से, तो पुलिस आ गई, क्योंकि ये उसका ऑर्गेनाइजर था तो इसका गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया। ये बेचारा तो बहुत ही जेंटिल और शरीफ आदमी है। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी हुई है और क्या नाम है, प्रशासन ने SIT गठित किया है, लोगों को चिन्हित किया है। और क्योंकि गर्मी था तो लोग गमछा बांधे हुए थे, लेकिन फिर भी मोबाइल लोकेशन लेकर के चिन्हित किया गया है और सबके घर पर पुलिस जा रही है और निश्चित रूप से 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा इसका। आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना, जो कि साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि वो लड़का मेरे परिवार जैसा था, मेरे दामाद के साथ रहता था। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उन पे कार्रवाई की जाएगी। अशोक चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आपने सुना है। हर्ष हत्याकांड मामला जो है लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और सियासत इस पे हो रही है, पलटवार चल रहा है और अशोक चौधरी का भी बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।